अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल यूसुफ। अभी हम सार्जेंट टेस्ट का मैथमेटिक का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप अपने पास एक नोटबुक और बॉल पॉइंट रखें। मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा आप वन बाय वन उन्हें अपने पास नोट कर लें। मैथमेटिक का जितना भी पोर्शन है जो 8 नंबर का होता है वो सारे का सारा इसमें से ही आएगा। आप इन क्वेश्चन को अपने पास नोट करके रख लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 0.004 मल्टीप्लाई बाय 0.02। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं बगैर टाइम जाया किए इसको हल करने का तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने इसका इशारिया खत्म कर लेना। ठीक है, इशारिया खत्म करने का तरीकेकार होता है कि जहां पे इशारिया नीचे हम 1 लिख लेते हैं, जितनी भी आगे सिफरें हैं उतनी हम इधर सिफरें लिख लेते हैं, 1 और आगे सिफर। अभी हम इसको लिख सकते हैं 4/1000 मल्टीप्लाई बाय 2/10। आप सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, 4 2 बार 8 आ जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 साथ ऐड हो जाएगी। अभी स्टूडेंट ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप अपने ज़हन में रख ले। लेट्स सपोज कोई भी कीमत हमें दी गई होती है और नीचे 1 के साथ जितनी भी सिफरें हो, जब हम डिवाइड कर रहे हो तब इस तरीके को इस्तेमाल करना है। 1 के साथ जितनी भी सिफरें होती है ना, डिवाइड करते हुए, कोई और ना हो, सिर्फ 1 हो, जितनी भी सिफरें होती हैं उतने के बाद हम इशारिया लगा देते हैं, तो वो हमारे पास आंसर होता है। मतलब अगर 3 सिफरें हैं तो 3 के बाद इशारिया लगा दिया, 2 सिफरें हैं तो 2 के बाद इशारिया लगा दिया, तो ये हमारा आंसर होता है। इसी तरह अभी देखें नीचे हमारे पास कितनी सिफरें, 1 2 3 और 4। अभी ऊपर हमारे पास एक डिजिट है तो हम 4 इसको पूरे कर लेते हैं, 1 2 3 और 4 के बाद इशारिया लगा लें तो हमारे पास जो आंसर है वो 0.0008 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 20% ऑफ 40। ठीक है, तो परसेंटेज का एक मस्ट क्वेश्चन आता है, इसको हल करने का तरीकेकार समझ लें। जिसके साथ परसेंटेज लगा हो बटे में हमने 100 लिख देना। ठीक है, जिसके साथ भी परसेंटेज लगा होता है। ऑफ का मतलब होता है ज़रब और 40 को हम इसी तरह लिख देंगे। ठीक है, अभी इसको नेक्स्ट स्टेप हम किस तरह हल करेंगे, इस सिफर को हम इससे कट कर लेंगे, इस सिफर को इससे कर लेंगे, तो 4 2 बार 8 हमारे पास इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है इफ द प्राइस ऑफ 3 डजन एप्पल इज Rs 324 हाउ मच 10 एप्पल कास्ट। वो कह रहा है कि 3 डजन जो एप्पल हैं उनकी कास्ट है 324 रुपए, तो जो सिर्फ 10 सेब हैं उनकी कीमत जो है वो क्या होगी। तो आपने सिंपली क्या करना है, 324 को डिवाइड करें 3 पे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 108। ठीक है, तो हमारे पास एक डजन की कीमत जो है वो 108 आ जाएगी। 324 3 की थी तो हमने इसको 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास एक डजन एप्पल की कीमत कितनी आ गई, 108 रुपए। अभी हम एक एप्पल की निकालते हैं तो 108 को हम डिवाइड करेंगे 12 पे। ठीक है, तो 12 9 बार 108, हमारे पास जो एक एप्पल है उसकी कीमत आ जाएगी 9 रुपए। अभी हमने मालूम करनी है 10 की, तो 10 को सिंपली हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 90 आ जाएगा। तो 10 एप्पल हैं उनकी जो कीमत है वो 90 रुपए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है द स्पीड ऑफ कार इज 30 किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट आवर एंड 32 किलोमीटर इन सेकंड आवर, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। वो कह रहा है कि एक कार है, उसका जो फर्स्ट आवर है उसमें उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर और सेकेंड आवर में उसकी स्पीड हो गई है 32 किलोमीटर पर आवर। तो वो कह रहा है इसकी जो एवरेज स्पीड है वो आप फाइंड करें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एवरेज का फार्मूला क्या है। एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ नंबर ओवर टोटल नंबर। ठीक है, तो हमारे पास सम ऑफ नंबर जो है 30 प्लस 32 ओवर टोटल नंबर ये कितने हैं, 1 और 2, 2 पे कर लें। अभी 30 और इसको आपस में ऐड करें, 62/2, इनको आप सिंपली डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास आंसर जो है वो 31 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास एक सीरीज दी गई है 48 45 40 33 और 24। इसको जब भी आप हल करते हैं सीरीज को तो इसके दरमियान का जो कंपैरिजन है उसको देखा करें। ठीक है, अभी 48 और 45 में कितना फर्क है, अगर आप गौर से देखें तो 3 का है। अभी 45 और 40 में कितना फर्क है, 5 का है।
40 और 33 में कितना फर्क है? 7 का है। इसी तरह 33 में और 24 में कितना फर्क है? 9 का है। अभी देखें तो ये एक सीरीज चलती आ रही है 3, 5, 7, 9। अभी जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा उसमें गैप कितना होगा? 11 का होगा, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 13। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, और हमें ये नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आप सिंपली क्या करेंगे? 3x माइनस 15 इज इक्वल टू, अभी ये आप चीज ध्यान में रखें कि जो चीज इस साइड पे माइनस हो रही है बराबर की इस साइड पे जाके वो प्लस हो जाएगी, जो इस साइड पे डिवाइड हो रही है वो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और सिंपली ये इस तरफ आएगी तो ये माइनस हो जाएगी और ये प्लस हो जाएगी। अभी ये माइनस हो रहा है इक्वल टू के इस साइड पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 3x इज इक्वल टू, अभी 15 इधर माइनस हो रहा है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा, ठीक है। अभी 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 15 और 6 21, ठीक है। अभी जो चीज इधर डिवाइड हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, सॉरी, 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये जो 3 है इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 3 7 बार 21, तो हमारे पास जो x है वो 7 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एनालॉजी के क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पेपर में आते हैं, तो अभी हम इनको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है हैट इज टू हेड एज शूज इज टू। वो कह रहा है जो हैट है, जो हम सर पे एक कैप पहनते हैं गोल टाइप की होती है, वो सर पे पहनी जाती है, तो जो शूज हैं वो हम फीट पे पहनते हैं, ठीक है। एनालॉजी के क्वेश्चन में जो आपको वो पहले हिंट दे रहा होता है, ठीक है, उसके हिसाब से आपने नेक्स्ट का आंसर देना होता है। जैसे अभी हैट है तो इसको हम हेड पे पहनते हैं, इसी तरह शूज को हम किस पे पहनेंगे? फीट पे। इसी तरह ग्लव इज टू हैंड एज सॉक्स इज टू फीट, सही है। ये पास्ट पेपर से एक मैंने क्वेश्चन उठाया कि इंजीनियर का तल्लक मशीन से है, इसी तरह डॉक्टर जो है उसका तल्लक जिस्म से है। इसमें काफी लोगों ने इसका जवाब गलत दिया था, लेकिन जो इसका सही आंसर था वो जिस्म था, क्योंकि इंजीनियर अगर मशीन पे काम कर रहा है तो जो डॉक्टर होता है वो जिस्म पे काम करता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंट। हमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और हमसे वो पूछेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, ये सारे क्वेश्चन मैंने पास्ट पेपर से उठाए हैं। पहला क्वेश्चन है बकरी, डॉल्फिन, शेर और मगरमच्छ, इनमें से डिफरेंट क्या? अभी ध्यान से देखो, कुछ लोग कहते हैं शेर है या डॉल्फिन है। देखो, डॉल्फिन, शेर और मगरमच्छ ये जितने भी हैं ये शिकारी जानवर है, शिकार करके खाते हैं। बकरी जो है वो शिकार नहीं करती, वो घास खाती है, ठीक हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो बकरी है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है एप्पल है, कैरेट है, बनाना है, तो मैंगो है। इसमें जो बनाना, मैंगो और एप्पल हैं ये फ्रूट्स हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो कैरेट है ये वेजिटेबल है, ठीक हो गया। तो इसका राइट आंसर जो है वो कैरेट है। इसी तरह सिल्वर, गोल्ड, आयरन और प्लैनेट, ये तीनों जो हैं ये मुख्तलिफ है, इनमें जो प्लैनेट सियारा है ये मुख्तलिफ है। इस तरह का एक क्वेश्चन लाजमन आता है जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और आपने बताना होता है कि इनमें डिफरेंस कौन सा है। अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, ठीक है, वहाँ पे हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे और कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे।